नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, दरअसल तमाम राजनीतिक दलों की ये जो कड़ियां हैं, इनमें क्या हो रहा है? कांग्रेस में क्या है, बीजेपी का हाल क्या है? और कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से एक मजबूत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, दरअसल शायद उन्होंने यही सोचकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में दस्तक दी थी कि शायद अच्छा लवाजमा होगा और बढ़िया पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, लाखों की तादाद में लोग मौजूद आने दो, होंगे, कुछ न कुछ आने दो। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए, जो उम्मीद थी वो धाराशायी हुई और बिना ज्यादा देर या बिना ज्यादा समय गंवाए आम आदमी पार्टी के दोनों ही मुखिया, दो मुख्यमंत्री कुछ देर बाद जयपुर से विदा भी हो ली। ये थी आम आदमी पार्टी की कहानी, जो इस समय काफी चर्चा हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से बयानों की जो बौछार और बयानों पर जो पलटवार, यानी वार पर पलटवार, एक्शन देन रिएक्शन, जिस तरीके से कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अपनी कहानी दोहराई। 2 दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ, उससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी या कहे मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनों का जो बयार बह रही है इस समय राजस्थान में, वो बिल्कुल ये चीज साफ कर चुकी है कि हाँ, अब मौसम सियासी है और ये तमाम जो चीजें हैं, यही कहा जा रहा है कि ये राजनीति के मंगल गीत हैं, जो गाना शुरू कर दिया चुनाव के मंगल गीत है। बहरहाल क्या है तस्वीर राजस्थान की और किस नजरिए से राजस्थान से जुड़े तमाम लोग इस पूरे माहौल को देखते हैं, आज कुछ इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। चर्चा में आज हमारे साथ जुड़े हैं बच्चू सिंह बैसरा जी। लगातार राजस्थान की सियासी जो धड़कन है उस पर भी नजर, और राजस्थान के हर इलाकों में भ्रमण भी, राजनीतिक भ्रमण। बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अब जो प्रेजेंट में जो माहौल चल रहा है, क्योंकि ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, अभी मंगल गीत गाए जा रहे और बारात होना और फिर तमाम जो प्रक्रियाएं जो होती हैं राजनीति की, वो होने वाली है। मार्च गुजर रहा है, 6-7 महीने बाकी हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर एक कवायद होगी नई सरकार बनाने की। अब सवाल ये कि पुरानी सरकार ही वापस रिपीट होगी या फिर कोई नया कोई चेहरा या कोई नया पार्टी यहाँ पर अपना वजूद कायम रखती है। बहरहाल कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति इस समय किस मोड़ पर है, किस मुहाने पर है, क्या देखते नमस्कार। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को, फैक्ट इंडिया के सबको मैं प्रणाम करता हूं। प्रदीप भाई को नमस्कार करता हूं, आपने मुझे याद किया और बहुत सारे विषयों पर आप मुझे हमेशा याद करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही राजस्थान की मैं लगातार सामाजिक सरोकार के नाते, सामाजिक संगठन के नाते पूरे प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लगभग सभी जिलों में मैं कंटिन्यू प्रवास पर, जैसा आपने फरमाया, बराबर बरकरार चल रहा हूँ। चाहे वो मेवाड़ की बात हो, चाहे वो ढूंढाड़ की बात हो, चाहे मारवाड़ की बात हो, चाहे हाड़ौती की हो, चाहे आपके ब्रज की हो, लगभग सभी क्षेत्रों में मेरे लगातार कंटिन्यू प्रवास, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सटीक रूप से सामाजिक सरोकारों में चल रहे हैं। तो प्रदीप भाई, आपने जो विषय कहा है, आजकल जो देखने को मिल रहा है राजस्थान की विधानसभा में भी, मैं बहुत उनकी जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसमें भी चल रही है, उसको भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलती है, हम चाहे कहीं भी रहें तो देख रहे हैं आप। स्थिति सरकार की जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके हालात तो किसी से छुपे हुए नहीं, उसकी तो बहुत दयनीय स्थिति है और वो किसी भी सूरत में अब आगे 6 महीने के बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है। 6 महीने में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है और आपको
पता है कि जो प्रभारी जी भी महोदय भी आए हैं, प्रभारी जी इस तरह के बयान देते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, किसी को आतंकी नाम देना ये बिल्कुल कतई शोभा नहीं देता और कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इस देश में कोई भी व्यक्ति शायद उसको पसंद नहीं करेगा इस तरह की बात करना, और ये ठीक नहीं है। वो जिस धरती से आए हैं उस धरती पर लोग इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की बातें सोचने का प्रयास करते हैं। मेरा भारत देश अखंड भारत है और उस भारत देश की मान और सम्मान और भारत देश में आतंकी शब्द के लिए कोई स्थान नहीं किसी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति इस तरह के बयान ना दे करके अपने आप को केवल, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रदीप भाई, जब उनको कोई वेटेज नहीं मिलता है, चाहे वो मीडिया में वेटेज ना मिले, चाहे वो राजनीति में वेटेज ना मिले, या किसी समाज के चर्चा पर कहीं उसको चर्चा में हाईलाइटेशन नहीं मिले, तो हाईलाइटेशन लगाने करने के लिए लोग नेगेटिव बात भी करते हैं। और नेगेटिव बात करते वो व्यक्ति पॉजिटिव बात करके तो वो अपने आप का प्रभाव नहीं छोड़ पाते, लेकिन नेगेटिव बात करके वो अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं कि इस नाम का व्यक्ति ने ऐसी नेगेटिव बात बोली इसलिए उसे चर्चा में आ जाए, चर्चा में आ जाए। राजनीति में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं, अक्सर मैं वही आपसे प्रदीप भाई निवेदन कर रहा हूं, ये सच्चाई है कि कुछ लोग केवल नेगेटिव काम ही इसलिए करते हैं कि वो पॉजिटिव करके तो समाज के कोई सामाजिक सरोकार हो या कोई राज्य की बात हो, चाहे प्रदेश की 36 कौम की बात हो या किसी समाज की बात हो, वो पॉजिटिव काम करके तो चर्चा में नहीं आ सकते, क्योंकि वो उनके अंदर वो सोच ही नहीं है। लेकिन नेगेटिव इस तरह की बात करके अपने आप को हाईलाइट करने का काम करते हैं, चाहे वो मीडिया की नजर में हाईलाइट करें, क्योंकि नेगेटिव करके भी व्यक्ति चर्चा में आता है कभी कभी, पॉजिटिव करके तो बहुत बड़े सरोकार के काम करने पड़ते हैं, बड़ा लंबी लाइन खींचनी पड़ती है, छोटी लाइन को मिटाने की जरूरत नहीं होती, अपनी लाइन बड़ी खींचनी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं और फील्ड में ग्राउंड पर धरातल पर वर्क करके दिखाना पड़ता है, तब जाके वो व्यक्ति पॉजिटिव चर्चा में आता है। और नेगेटिव चर्चा ऐसी होती है जो कुछ भी काम मत करो, जरा सा न्यूसेंस बात कर दो, नेगेटिव काम कर दो, न्यूसेंस कर दो, आप तुरंत से पूरे हाईलाइट हो जाएंगे। जो हाईलाइट किसी बड़े बड़े डिग्निटी की नहीं हो वो हाईलाइटेशन आपको मिल जाएगी। तो ऐसा करना कतई बर्दाश्त नहीं है, और वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी 36 कौम का व्यक्ति हो, शायद उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करेगा, और मैं भी उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री की बात तो मैं इतना कहना चाहता हूं, एक सामाजिक सरोकार के सामाजिक संगठन के नाते भी प्रदीप भाई, ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहली बार, इस भारत देश को प्रधानमंत्री तो बहुत रहे, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो गर्व करने का प्रधानमंत्री है, वाकई में भारत को दूसरे देश भी आज शक्तिशाली के रूप में आपके देश को स्वीकार करते हैं, तो वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के, वर्ल्ड के लोग जो है, दूसरे देशों के लोग भी आपकी लोहा मानते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री को आप ऐसी बातें करते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी को। आपकी पार्टी की खुद आप कर नहीं पा रहे, आप पार्टी का समाधान कर नहीं पा रहे, अपनी समस्या का संभाल नहीं पा रहे, और दूसरे के घर में जाके आप झांकने का काम कर रहे हैं या उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, और वो भी नेग्लिजेंस न्यूसेंस वाली बात कर रहे हैं जिनसे कोई काम नहीं हो सकता। अरे आपकी पार्टी की खबर ले लो प्रभारी जी, आपकी पार्टी का क्या हाल हो रहा है, आपके विधायक क्या बोल रहे हैं, हाउस में आपके मुख्यमंत्री के लिए क्या बोल रहे हैं, आपके मंत्रियों के लिए क्या बोल रहे हैं। अरे आपकी वो दुर्दशा हो गई कि आपकी सरकार में का कोई सही मायने में धनी धोरी नहीं रहा, मंत्री अपनी मर्जी कर रहा है, कोई मंत्री अपनी जिद पे अड़ा है, उसके पार्टी के विधायक रो रहे, उनको कह रहे हैं उनके विधानसभा में जो है उनके रोड को सस्पेंड, उनका कोई बयान आ गया तो उन्होंने उनके रोड ही जो है सस्पेंड कर दिए हैं। इस तरह की बात जो है बिल्कुल इस राजतंत्र में, इस प्रजातंत्र में कम से कम नहीं है किसी को स्वीकार। ये प्रजातंत्र है भैया, ये सब जनता रोड पर आ जाओगे आप। कल मंत्री कोई परमानेंट मंत्री नहीं है, ये गलतफहमी किसी को दिमाग से निकाल देनी चाहिए किसी मंत्री को, सरकार के को, कि वो परमानेंट मंत्री बन गया है। वो परमानेंट नहीं है, कल उसकी क्या हालत होगी, कहाँ रोड पे खड़ा होगा, उसको कोई नमस्ते करने वाला नहीं मिलेगा। तो ये बातें बड़ा सोचने समझने की जरूरत है। सीट पे बैठ के व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को ये समझ जाता है कि मैं तो मंत्री हूं, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा क्या करेगा, कल तुझे कोई नमस्ते करने वाला नहीं मिलेगा। ये हर व्यक्ति, हर मंत्री को समझने की आवश्यकता है, नमस्ते करने वाला नहीं मिलेगा आपको। बच्चू सिंह जी, इस समय हम अलग थोड़ा सा अगर डिफरेंस बात करें इसमें, कांग्रेस में क्या चल रहा है, फिर बीजेपी की बात करते हैं, कांग्रेस में क्या चल रहा है इस समय? कांग्रेस में तो देखो अब आपको सब कुछ पता है, कांग्रेस में कुछ नहीं चल रहा। मैं जो मानता हूं, कांग्रेस में केवल सिर्फ डबल आपसी लड़ाई, आपसी एक दूसरे को कैसे डाउन करना है, किसको डाउन करना है, किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है, केवल इसके अलावा कोई काम नहीं चल रहा है कांग्रेस में। तो अगर मेरे से पूछो तो सच्चाई,
बाकी आप कोई क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन का जवाब भी देने के लिए तैयार हूं। बाकी कांग्रेस में कुछ नहीं चल रहा, कांग्रेस की कहानी खत्म हो गई, बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे हैं और कहानी खत्म है। वो कह रही है मैडम वहां पे हाउस में कि हम तो सनम डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी लेके डूबेंगे, इस पार्टी को भी लेके डूबेंगे, इस व्यवस्था को भी लेके डूबेंगे। हम तो जाएंगे ही लेकिन हम आपका भी सुपड़ा साफ कर देंगे। वो काम हो रहा है कांग्रेस में, सच्चाई दिव्या मदेरणा ने जो ये बातें कही है बिल्कुल मैं सहमत हूं, विधानसभा मैं में सहमत हूं दिव्या मदेरणा से। दिव्या मदेरणा ने बहुत अच्छी बातें कही है, मैं उनकी तारीफ करता हूं इस बात में। वो वास्तव में उन्होंने ऐसा आईना दिखाया है, चाहे प्रदेश का मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकार के मंत्री हो, चाहे कोई प्रभारी जी हो, सबको आईना दिखा दिया है दिव्या मदेरणा ने। वाकई में काबिले तारीफ है। मैं उस विधायक महोदय को ये सलूट करता हूं कि वाकई में उसने सच्चाई को जो है बयां किया है राजस्थान के हाउस के विधानसभा के पर उस पर पटल पर। तो क्या लगता है कि कांग्रेस 2023 के विधानसभा में रिपीट होगी या संभावना नहीं है? प्रदीप भाई मैं आपको इतना इतना कुछ होने के बाद क्या रिपीट होने के शब्द कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मजाक सा हो रहा है कि रिपीट होगी। ऐसी स्थिति में रिपीट होगी? आप कभी कोई व्यक्ति मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता किसी भी सूरत में, मैं तो किसी भी सूरत में नहीं मानता इस बात को। आप पक्का लिख लीजिए, रिपीट होने का छोड़ दीजिए। लोगों की मैं कह रहा हूं आप विपक्ष की हैसियत के लायक बचेंगे क्या, ये देखने का वाला विषय होगा आपको इस बार देखना। सचिन पायलट भी कई बार इस चीज को कह चुके हैं कि कांग्रेस को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि सरकार रिपीट हो सके, लेकिन इससे पहले उन्होंने अगर भी जोड़ दिया, अगर मजबूत नहीं होगी तो मुश्किल है। तो क्या लगता है? बस अब वही आप समझ लीजिए, हर शब्द में आपको बराबर उनके पार्टी के नेता ही बोल रहे हैं, उनके विधायक बोल रहे हैं, उनके सारे बड़े बड़े पदों के व्यक्ति बोल रहे हैं, उनको अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ आने के बाद कुछ बचता नहीं है, कोई रिपीट की संभावना गुंजाइश नाम की चीज नहीं बचती है। उनके सरकार के मंत्री विधायक जो भी पार्टी के साथ जुड़े हुए वो हर व्यक्ति ये किंतु परंतु लगा रहा है और खुद को उनको भरोसा नहीं है और उनको पता है कि हम तो जा रहे हैं लेकिन हम साथ में उन लोगों का भी करेंगे जो जो उड़ते आगे बढ़ने की संभावना है, जो उगते सूरज हैं या जो भी आगे बढ़ने की जिनमें चार्म है, जो युवा शक्ति हैं, उनको भी हम खत्म करके जाएंगे, ये तय कर लिया है। इसलिए अब कुछ नहीं बचता है मेरी नजर में। तो बच्चों जी क्या लगता है कि अगर जैसे कि चर्चाएं चल रही कि मान लीजिए इस महीने के आखिर में या चुनाव से पहले मान लीजिए कांग्रेस में अगर कोई बदलाव होता है, मंत्रिमंडल में बदलाव होता है, जिम्मेदारियों में बदलाव होता है, तो क्या लगता है कि कुछ तस्वीर पलट सकती है? उम्मीद है? बिल्कुल, मुझे तो ना के बराबर भी उम्मीद नहीं है प्रदीप भाई, क्योंकि समय गुजर चुका है। जो वक्त रहते कुछ होता तो उम्मीद शायद संभावना होती, लेकिन आज उन सब बातों पर विराम लग चुका है। आज कुछ भी बात कहना बेईमानी है। ईमानदारी से सच्चाई कहोगे, अब किसी को कुछ भी कर लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूं अब वापसी होने का रास्ता, दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये बिल्कुल क्लियर है, मेरा विश्वास है। और आप चाहोगे तो ये समय आने पर देख लेना। मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला हूं नहीं हूं, लेकिन ये पक्का है क्योंकि जनता पूरी तरह इनको सिरे से नकार चुकी है, मन बना चुकी है। अब बदलाव का समय है, अब परिवर्तन का समय हो चुका है। और जो समय रहते कुछ होता तो संभावनाएं होती, आज संभावना की गुंजाइश लेस मात्र भी नहीं बची है। बच्चू जी कई बार हम लोगों ने पहले भी कई बार चर्चाएं की है और जब सचिन पायलट को लेकर हमने चर्चाएं की थी उस समय कई बार चर्चाओं में ये भी सामने आया था कि समाज उनको चाहता है, समाज को कांग्रेस ने धोखा दिया, उनको जो मिलना था सचिन पायलट को वो कुछ नहीं मिला, समाज भी नाराज है, बाकी की कौम के लोग भी नाराज है, वोटर्स भी नाराज है। इन सारे हालातों को देखते हुए इधर बीच में सचिन पायलट का जो राजस्थान से मूवमेंट रहा वो भी चर्चाओं में रहा। इस बीच कई बार अलग अलग बयानों में पायलट ने भी इस चीज को कहा। अभी बात करें वीरांगनाओं वाला मसले में, जो 6 मार्च को जो वीरांगनाएं दोपहर में उनके घर पहुंच गई थी, उस रात को भी उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी वीरांगनाओं के पक्ष में कि इन्हें जो भी इंसाफ मिलना चाहिए वो दिया जाए। ये जो तमाम जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि पायलट क्या राजस्थान में
अपना कोई किरदार मजबूत किए हुए हैं, या जो तस्वीर अभी तक बनी हुई थी उसमें अब डाउनफॉल आने लगा है? देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल डाउनफॉल की लाइन पर है। कुछ भी परिणाम नहीं निकाल पाए, और परिणाम नहीं निकलता जब तक सामने वाली जनता को परिणाम चाहिए। केवल बात करने से, केवल बोलने मात्र से, केवल बयान देने मात्र से, केवल लेटर लिखने से अगर किसी का मन भरता हो, किसी की जनता की संतुष्टि होती हो, तो वो तो जनता तय करेगी। लेकिन आज लोगों को परिणाम चाहिए, आज लोगों को रिजल्ट चाहिए। अब वो रिजल्ट जब हम सरकार में किसी स्थिति में नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो वो ना के बराबर है, करना ना करना बराबर है। उसका कोई मतलब नहीं रह जाता प्रदीप भाई, मेरी नजर में जो है। बाकी तो देखो, अपने अपने विचार हैं। हर आदमी को आज स्वतंत्र भारत में अपनी बात रखने का, अपनी विषय बताने का, अपनी सब कुछ जानकारी देने का, सब विषय का हर व्यक्ति का अधिकार। लेकिन मेरे क्या को नहीं लगता है लगता आपको? उसका कोई जी, रिजल्ट मिलेगा। जी। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट की जो गाड़ी है कहाँ तक पहुंच रही है? कहीं अटकी हुई है, कहीं पहुंची है, या समस्या क्या हो सकती है अगर मुकाम पर नहीं पहुंची है? देखिए, इस विषय में मैं कुछ भी प्रदीप भाई कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि ये तो या तो उनका कोई प्रवक्ता हो, वो बात बताएगा, या कोई उनके बारे में, वो कहाँ हैं, कहाँ अटके हुए हैं, क्या कारण है, उनकी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है, ये मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन कुल मिला के जो सफर करना था जनता को या समाज को, वो सफर समाज ने किया है। नुकसान अंततोगत्वा हमारा हुआ है, पूरी कौम का हुआ है, पूरे प्रदेश का हुआ है। ये सब व्यवस्था 36 कौम को प्रभावित हुई है राजस्थान की। ये सब बातें जग जाहिर है, इनको किसी को समझाने की और ब्रीफ करने की आवश्यकता बची नहीं। जो समझदार लोग हैं वो बीजेपी सब में समझते हैं। बीजेपी की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? बीजेपी की राजनीति को मैं वही बात कह रहा हूं कि मैं ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं जो बात है नहीं, जनरल सच्चाई जनरल वो, एक ओपिनियन, जनरल हाँ, ओपिनियन। जनरल जनरल में बीजेपी की भी बता देता हूं आपको। बीजेपी में क्या है कि बीजेपी के पास बड़ा नेता है, देश का, विश्व का आज बड़ी पार्टी कह सकते हैं, विश्व में वर्ल्ड का लीडर के रूप में नरेंद्र भाई मोदी है। और वो एक नेता, इतना बड़ा नेता है जिसके सामने सारे नेता छोटे छोटे नजर आते हैं और छोटे होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर अपना काम, प्रतिभा का पूरे देश में ये लोहा मनवाया है कि वाकई में देश को एक नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व मिला है। उस बात पर भारतीय जनता पार्टी पूरा देश फॉलो कर रहा है। इसलिए राजस्थान के परिदृश्य में देखा प्रदेश जाए में तो कौन क्या करता है, प्रदेश में कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो तो देखो हर जगह होता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, मतभेद मनभेद चलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देश का जो नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है, जो विश्व पटल पर अपने देश की पहचान को अमिट छाप बना चुका है, उस नेता के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी देश की फॉलो कर रही है। और इसलिए उसकी अभी, मेरा ये मानना है, मैं अब देसी भाषा में कहता हूं कि उसकी पूंछ पर पैर रखने की किसी की औकात नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी इस देश का, भारतीय जनता पार्टी का, देश का नेता है, प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर पूरा देश की भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसलिए सब बातें गौण हो जाती हैं, ये मैं पक्का कह रहा हूं आपके साथ, ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं। जी। कोई कुछ भी कहे, अच्छा लगता अपने अपने विचार है हर जी, व्यक्ति के, लेकिन मेरा विचार ये पक्का है। क्या उससे बड़ा, लगता है कि उसके 2000 सामने सब बच्चू गौण जी हो जाते हैं सारी व्यवस्था। जी बच्चू जी, क्या लगता है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी तो खैर आमने सामने होनी, लेकिन जो दूसरी जो राजनीतिक दल है, क्या आपको लगता है कि उनका हस्तक्षेप इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में बढ़ सकता है? देखिए, मैं आपको वही बात कह रहा हूं, ये स्थिति का जो क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि आज तक के इतिहास में राजस्थान में क्षेत्रीय दलों का कभी इतना बड़ा प्रभाव ना तो कभी भूतो ना भविष्यति रहा है। आपने देखा, बहुत सारे लोगों ने पार्टियां बनाई, बहुत सारे लोगों ने काम किया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद पार्टियों की जो रणनीति है, वो किस तरह से अपने पत्ते खोलते हैं, किस तरह से वो
एक नए युग का परिवर्तन करते हैं या पुरानी परिपाटी पर चलते हैं, वो उस बात पर निर्भर करेगा कि जो अन्य दल जो छटपटा रहे हैं, कुछ भी करने का बात कर रहे हैं, अगर सही व्यक्ति को मूल पार्टी चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है या महत्वपूर्ण जो दल जो देश में अपने राजस्थान प्रदेश की राजनीति में जो दो दल कांग्रेस और भाजपा बड़े दल के रूप में काम करते हैं, वो जब अच्छे धरातल के व्यक्ति को इग्नोर करके और एक वास्तव में एक जननेता को इग्नोर करके किसी अपने पिट्ठू को या अपने कह सकते हैं अपने स्वामी भक्ति करने वाले व्यक्ति को टिकट दिला के और वो करते हैं, तो उसका नुकसान जरूर मिलेगा और उसका नुकसान इनको मिलेगा। और उस व्यक्ति को अगर वो दल थर्ड पर्सन जो पकड़ेगा उसका उसमें फायदा मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात को इससे कितना निर्भर होगा, मैं आपको मेन वही कहना चाह रहा हूं कि अभी बहुत समय से पहले वाली बात होगी, लेकिन वो बात उसी पर निर्भर करेगी कि राजनीतिक दल ये तय करे कि किस व्यक्ति की वास्तव में कुछ क्वालिटी है, क्वालिटी पर काम करने वाला है, केवल स्वामी भक्ति पर टिकट नहीं दे कि मैं किस नेता का पिट्ठू हूं, मैं किस नेता का भक्त हूं। अगर उस लाइन पे काम करके काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है, अन्यथा पिक्चर क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो अभी ठीक है, आने वाले टाइम में अभी क्या क्या चीजें निकल कर आती है वो भी देखते हैं, क्योंकि 6-7 महीने का वक्त बाकी है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जो तमाम जो रंग अलग अलग नजर आ रहे हैं राजस्थान में सियासत के, वो कई चीजें यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन बिल्कुल पब्लिक समझदार है, पब्लिक जानती है कि जो भी बयान आ रहे हैं या जो भी बात पब्लिक डोमेन में राजनीतिक दलों या राजनेताओं के जरिए जो रखी जा रही है, उनमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, क्या कहानी हो सकती है, और कहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के सामने लड़ाई और पर्दे के पीछे बाहों पर, या बिल्कुल इसका उल्टे तमाम राजनीतिक हालातों में इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिलती है। बहरहाल बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, सभी दर्शकों को भी प्रणाम, थैंक यू।